यूट्यूबर्स ना कई प्रकार के होते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं हमारे कॉपी करने वाले, कॉपी कैट यूट्यूबर। ये यूट्यूबर इतना कॉपी करते हैं, इतना कॉपी करते हैं, जितना एक कमजोर छात्र अपने एग्जाम में भी नहीं करता। तुम्हें शर्म है कुछ? कंटेंट की कमी होने के कारण थोड़ा कंटेंट इधर से चुराते हैं, थोड़ा उधर से चुराते हैं और सोचते हैं इनको कोई जान नहीं पाएगा। भाई साहब, इस तरह के यूट्यूबर बार बार रोस्ट होते रहते हैं और इनकी यूट्यूब पे इज्जत उतनी ही है जितनी आरसीबी के पास ट्रॉफी। और भाई साहब, ऐसे यूट्यूबर्स को हमारी भाषा में कंटेंट चोर कहा जाता है और दूसरे का कंटेंट चुराकर उसे क्रेडिट न देने के बावजूद ये ऐसी अकड़ में रहते हैं जैसे पिछले जन्म में यही सिकंदर रहे हों। वाह। दूसरे नंबर पे आते हैं एक्स टिकटॉकर्स। जब टिकटॉक बैन हो गया तो इनका धंधा पानी वहां से चौपट हो गया, जिस कारण इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और यूट्यूब पे आ गए अपना क्रिंज फैलाने। तूतियापा नामक यूट्यूब चैनल इसी तरह के कंटेंट चोर के सीधे साधे उदाहरण है। तूतियापा नामक यूट्यूब चैनल की ओनर पहले तो टिकटॉक पे खुद क्रिंज फैलाती थी, बाद में जब टिकटॉक बैन हो गया तो अपने ही साथियों का रोस्ट करने लगी। रोस्ट इसलिए क्योंकि रोस्ट करना इसके बस की बात नहीं। भाई साहब, ये वही लोग होते हैं जो पहले जिस थाली में खाते हैं बाद में उसी में हकते हैं, छेद करते हैं। और अब आते हैं हमारे सस्ते टेक यूट्यूबर्स। भाई साहब, भारत में 0.1% यूट्यूबर को छोड़ के 99.99% टेक यूट्यूबर्स ऐसे हैं। इस चैनल पे आपको टेक को छोड़ के बाकी सब मिल जाएगा। 2 रुपए किलो वाला रत्ती छाप मोटिवेशन, चोर बाजार से चुराई हुई 10 रुपए की सस्ती ईयरफोन और कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग। और अगर रोस्टिंग कम्युनिटी में कोई ट्रेंड आ जाता है तगड़ा वाला जिसपे भारी भरकम व्यूज मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पिछले साल आया था, इस तरह के कोई टॉपिक, तो उस टॉपिक पे इनके द्वारा की गई सस्ती वाली चीप अनवांटेड अननेसेसरी रोस्टिंग। और इनके चैनल में आपको ऐसी कभी न काम आने वाली ट्रिक्स भी मिलेंगी जिनको लगा के आपका यूट्यूब चैनल हवा में उड़ जाएगा रॉकेट की तरह, वो भी बिना पेट्रोल के। और ऐसी ट्रिक्स देखने के बाद यार मेरा मन इन यूट्यूबर से बस यही कहता है, ये का बवासीर बना दिए हो। अब आते हैं हमारे बेकार क्वालिटी के ब्लॉगर इसलिए क्योंकि ब्लॉगर सब दिन के ऊपर भाई साहब, वैसे तो ये लोग होते ब्लॉगर हैं, बट इनके मल्टी टैलेंटेड होने के कारण आपको इनके चैनल पे तरह तरह के वीडियो मिल जाएंगे, जैसे स्क्रिप्टेड प्रैंक्स। और भाई साहब, इनके मुंह बोले दोस्त या फिर इनके दूर के रिश्तेदार, फॉर एग्जांपल इनकी मम्मी के बेटे के ताऊ के फूफा के दामाद के ससुर के पोते के नाती के बेटे अगर कोई सेकंड हैंड बाइक खरीद ले तो भाई साहब ये उसे अपना समझते हैं और अपने सब्सक्राइबर को कहते हैं कि ये मेरी खुद की बाइक है और कुछ इसी तरह का झूठा फरेब शो ऑफ करते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? और कुछ ब्लॉगर पैसा उड़ाने के तो इतने शौकीन होते हैं कि भाई साहब इनके गाल पे एक भी बाल नहीं होता और क्लीन शेव करवाते हैं और पूछते हैं पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा हूँ। भाई उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, तो पहले भी चूतिया ही लग रहा था और अब भी चूतिया ही लग रहा है, कोई फर्क नहीं आया। और उसके बाद आते हैं हमारे यूट्यूब के सो कॉल्ड साइंटिस्ट। भाई साहब, ये अपने आप को अल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन से कम नहीं समझते। हालांकि वो अलग बात है, इनका दिमाग एक न्यूबॉर्न बेबी से भी कम होता है, बट यार समझने में क्या है, समझ लेते हैं खुद को। भाई साहब, जोश में आके अपनी चैनल का नाम तो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड रख देते हैं, बट इनका दिमाग एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह होने के कारण इनसे एक भी एक्सपेरिमेंट सोचा नहीं जाता। क्योंकि यार एक्सपेरिमेंट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक बल्ब बनाने में भी थॉमस अल्वा एडिसन को कितना दिमाग लगाना पड़ा था ये वही जानते हैं। और फिर ये एक्सपेरिमेंट के नाम पे कहीं अपना टीवी तोड़ते हैं, कहीं फ्रिज तोड़ते हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। और ये तोड़ फोड़ भी इनके दिमाग में नहीं आती कि क्या तोड़े, तो ये भी एक कॉपी करते हैं एक दूसरे से और फिर दिखाते हैं कि यार 150 रुपए के इन शैम्पू में ज्यादा शैम्पू होगा या वो शैम्पू में ज्यादा शैम्पू होगा डब्बे में। नहीं मतलब हद हो गई यार। और लास्ट में आते हैं हमारे फेक यूट्यूब चैनल। बेसिकली इनका यूट्यूब चैनल ही पूरी फेक इन्फॉर्मेशन से चल रहा है, मतलब फेक बायोग्राफी, फेक लाइफस्टाइल, हर इन्फॉर्मेशन फेक होती है इनकी। ये फेक लाइफस्टाइल वाले चैनल आपको जिसकी भी लाइफस्टाइल बताते हैं उसकी सैलरी भी बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जेठालाल की लाइफस्टाइल बताएंगे तो ये भी बता देंगे जेठालाल एक दिन में 70 से 80 हजार रुपए कमाता है। नहीं, जेठालाल क्या तुम्हारे बुआ फूफा का लड़का है जो तुमको बताएगा कि हेलो काका नमस्ते, मेरी इतनी महीने की सैलरी इतनी आई है। बता दूं, इनकी इनकम ज़्यादा है। इनकी इनकम है 15 लाख रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जेठालाल की मंथली इनकम है 15 लाख रुपए। पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को जरूर दबाना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।